हाँ, हाथ से पकड़ा तो अब चेहरा तो रेपिस्ट का चेहरा भी जानते थे, मेरे हस्बैंड का भी चेहरा दिखा था। वो तो नहीं, क्या कराओ, फोटो नहीं मिलाया, सीधा उठा के लेके चलने लगा। चलो मैं क्वेश्चन करी कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोलता है कि इसके नाम से वारंट इसको जाना होगा। तो उसके बाद मैं वीडियो शूट करने लगी कि आप नहीं लगेगा, पहले हमको दिखाओ कि आप किसी के नाम पे वारंट है या नहीं है। फिर भी ये लोग ने, तो मैंने हंगामा करा कि नहीं, ये पहले मुझे दिखाओ कि ये है कि नहीं है। तो ये लोग, जब मैं इसको बैच मांगी तो ये लोग डर गया। उसके बाद हमारा ये लोग समर्थन में खड़े हो गए। और इसमें बिना वर्दी का सब है, किसी का वर्दी में बैच नहीं है, सिर्फ ये दिल्ली पुलिस बता रहे हैं, नाम कोई और, पकड़ा किसी और को जा रहा है। अगर मैं नहीं रोकती तो कहाँ होता, इस चीज का जवाब चाहिए। हमारे चेयरमैन है, सपोर्ट करना चाहिए सबको, लेकिन नहीं, उल्टा बात है। पब्लिक का साथ देगा कि पुलिस वालों का साथ देगा? उसने गलत किया, बस गलत किया। सर पुलिस बोलती है हमको लिखित दो, पुलिस बोलती है हमको लिखित दो। लिखित में ये चाहिए कि बिना महिला पुलिस का किसी का भी बेडरूम में घुस सकता है जब उसकी वाइफ है उसके साथ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गेट है, एक और गेट है, मेन गेट बेडरूम, मास्टर बेडरूम घुसना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरा हस्बैंड का हाथ पकड़ के आराम से लेके जाने लगे। तो मैं उसको रोकी, क्यों लेके जा रहे हो भैया, कांड क्या किया है? बोलता है ये इनके नाम से इंक्वायरी आई है, इसको लेके जाना पड़ेगा। मैं बोली इंक्वायरी का कागज तो दिखाओ। क्यों दिखाएंगे, बस इसके नाम से है। तो मैं सबका हाथ रोक दी, नहीं जा सकता ये, जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे नहीं जा सकता। नाम क्या है, वो इंसान का नाम क्या है, नाम बता रहा कुछ और नहीं दिखाया है। मैंने सबका आधार कार्ड मांगा, वो इंक्वायरी का जो कागज होता है, भैया आप किसी को पकड़ के लेके जाओगे पहले कागज चाहिए, कागज तो दिखाओ। कागज भी नहीं दिखाया, उठा के लेके जा रहा है, डर जाता। जब अगर हम वॉशरूम रहते, छत रहते, तो मेरा हस्बैंड कहाँ रहता, ये बताइए। समाज की भागीदारी रही, समाज वाले लोग आए। हाँ, उसको मैंने हंगामा करा, भैया कोई भी गलत का साथ नहीं देगा, भले ही पुलिस दे सकती है पर समाज नहीं देगा। समाज के कुछ ठेकेदार हैं जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तुम लोगों पे केस होगा। आपको तो साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए आप लोग को। समाज के ऐसे रक्षक नहीं, भक्षक बन चुके हैं ये लोग, भक्षक है समाज के ठेकेदार, नियम कानून बताने वाले, खुद नियम तोड़ते हैं ये लोग। दिल्ली पुलिस वाला और हमारा प्रशासन कह रहे हैं हम लिखित देंगे। क्यों, जब मेरा बेडरूम घुसा था तो ये कहा थी, कस्बा पुलिस कहा थी जब मेरा बेडरूम घुसा था, अभी उस समय लिखित क्यों ले? हमको फ़ोन किया कि भैया यहाँ हमारे घर में नाजायज़ ढंग से पुलिस घुस गया, उठा के ले जाना चाहता है, आप थोड़ा मदद कीजिए। मैं आया, मैं सारे लोगों को, जो दिल्ली पुलिस के साथ कस्बा के एक पुलिस पदाधिकारी थे, गोपी कृष्णा शायद उनका नाम है, जो सिविल में थे, लोगों को पहले मैंने बैठाया। इन लोगों से मैंने जानना चाहा कि भाई क्या है, तो उन्होंने जिस आदमी का नाम बताया और जो घटना बताया, उससे दूर दूर तक जो है इस समाज के लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो नाजायज़ ढंग से। फिर मैंने इन लोगों को पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला हमारे बेडरूम में घुस गया, हमको और हमारी पत्नी को ज़बरदस्ती जो है कि खींच रहा था। एक के पास, सिर्फ दिल्ली वाले के पास वर्दी था, बाकी दो सिविल में थे, और कस्बा का जो पुलिस इंचार्ज थे वो अभी सिविल में थे। तो इन लोगों को मैंने बैठाया शांति से, और एसपी साहब को मैंने फ़ोन मिलाया। एसपी साहब से मैंने गुहार किया कि भाई ये नाजायज़ ढंग से हो रहा है, आप थोड़ा मदद करें इसमें। तो वो बोले कि मैं अभी कस्बा इंचार्ज से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद कस्बा के जो थाना अध्यक्ष है वो आए, लेकिन वो आते साथ ही बहुत ही ताना बाना बोलने लगे, मैं एक एक करके चुन लूँगा, एक ख़ानदान को चुन लूँगा। क्या समझा है यहाँ का लोग, एक एक ख़ानदान तक को मैं चुन लूँगा यहाँ। ये सारी बातें होते रही। मैंने बड़ा बाबू से कहा कि बड़ा बाबू ये लोगों की गलती है, सिर्फ इन लोगों से माफ़ीनामा लिखवा दीजिए, बात ख़त्म है, आप अपने आदमी को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन लोगों से पूछिए कि किसी के साथ कोई मिसबिहेव हुआ है, किसी ने कुछ कहा है। तो वो चारों ने स्वीकार किया कि नहीं, हम लोगों से कोई कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ कहा। जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल समाज के विरुद्ध जो है कि हमसे लिखा लीजिए, मैं देखता हूँ घर में कल कोई जो है कि ये रेप होगा, कोई पुलिस नहीं आएगा, कभी पुलिस को आप लोग फ़ोन नहीं कीजिए। ये पुलिस का रवैया नाजायज़ है और ये बहुत ही गलत ढंग से ये जो किया गया है। और यहाँ के थाना जो लोकल पदाधिकारी है उनका भी ये रुतबा, चूँकि उनके साथ हमारे ही समाज के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उनको बढ़ावा मिला हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से, बड़िया पुलिस प्रशासन से
मैं गुहार लगाऊंगा, मैं मांग करूंगा कि यहाँ के ऐसे लोगों को जो इस समाज के असामाजिक तत्व हैं, जो पुलिस की मुखबिरी करते हैं और पुलिस का यहाँ लोकल जो रवैया अभी रहा वो नाहक बहुत ही बेबर्दाश्त रहा, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? अनिल कुमार शाह, प्रदेश महामंत्री सह प्रभारी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूर्णिया कोसी भागलपुर प्रमंडल। सुबह के 6 बज रहे थे, जिस समय मैं, मेरी वाइफ और बच्चे बेडरूम में लेटे हुए थे। उस समय अचानक 5 आदमी मेरे घर पे, मेरे रूम पे ज़बरदस्ती घुस गया और मुझे और मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींचने लगा और बोला चलो थाना चलो। तो मैंने और मेरी वाइफ ने उसे बहुत पूछा आप कौन हैं, क्योंकि आप लोकल दिखते नहीं हैं, ना मेरे थाना के अध्यक्ष दिख रहे हैं, ना उपाध्यक्ष दिख रहे हैं, ना SIO दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकलिटी के थाने को इंचार्ज को या बड़ा बाबू को सबको पहचानते हैं। उनमें से वो कोई भी नहीं थे। ये 5 आदमी अज्ञात हमारे घर घुस गए, रूम पे आ गए, हमें ज़बरदस्ती खींचने लगे, हमारी वाइफ को ज़बरदस्ती खींचने लगे। ना इनके साथ कोई महिला कांस्टेबल थी, ना ये लोग वर्दी में थे, उसमें से एक इंसान सिर्फ वर्दी में था। और वो मैं उनसे बहुत पूछा कि क्या मैटर है, क्या मेरे नाम पे वारंट है। मैंने बहुत कोशिश किया, उसने नहीं बताया। उसने मुझे घर के बाहर खींच के लाया। तब मैंने उनसे पूछा, जब मेरी वाइफ ने पूछी कि आप हैं कौन, आप ये तो बता दीजिए। तब उसने बोला कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। तो मैंने उससे बोला सर आपके पास कोई अरेस्ट वारंट या किसी तरह का लोकल प्रशासन है, ज़रा उनसे हमसे हमारी बात करवाइए। तो उसने बोला कि नहीं आप थाना चलो। जब मैंने उससे बोला कि अगर कुछ वारंट है या किसी तरह कोई मैटर है तो आप हमको बताइए, तो वो नहीं बताने से पीछे हट गए। मेरी वाइफ बोली वो नहीं बोला कि आधार कार्ड दिखाओ। कि आप अगर किसी तरह का है तो आप पहचान लीजिए, मैं आधार कार्ड दिखाता हूँ, अगर कोई तरह कोई बात है तो बोलिए। तो मैंने आधार कार्ड निकाल के उनको दिखाया। जब उसने मेरा आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड देखने के बाद भी है ना, आधार कार्ड को लेके जाने लगा। ठीक है, हाँ देखने के बाद सबसे बड़ा गुस्सा मुझे इसी बात से, यार देखे आप, हम बोले आप इनका देखे ना, आप अपना दिखाओ, फिर भी इसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा यहाँ तक, मतलब मेरे 2nd गेट तक। तो मैं बोली पहले अपना ID दिखाओ, पहले अपना कागज़ दिखाओ, जो अरेस्ट वारंट है ना वो भी दिखाओ। अगर मैं नहीं दिखाऊँ नहीं जाने दूंगी। उस 2nd हाथ का मैं पकड़ी हूँ, इनको मैं रोकी हूँ। ठीक है, उसके बाद तब वो बोला कि नहीं इसके नाम से ही है। मैं बोली पहला बात फ़ोटो दिखाइए, वो इंसान है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा अरेस्ट वारंट दिखाइए, वो कुछ नहीं दिखाया और चुपचाप जाने लगा। तब तक सब मेरांगन का लोग जुटा। उसके बाद बाहर समाज, मुझे इस पूरे कांड में पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं करी है, मुझे समाज के लोग मदद करे हैं। कोई मदद नहीं। वो उल्टा आए, बोलते क्या गलती करी उसने करा, दिल्ली पुलिस ने किया, मैं साइन करके देता हूँ। क्यों? और दूसरी बात, अगर लोकल प्रशासन से इसने परमिशन लिया किसी भी लेडीज़ के आने, तो लेडीज़ पुलिस रहना चाहिए ना। लेडीज़ पुलिस तो था ही नहीं। और अगर लेडीज़ पुलिस नहीं था तो बेडरूम में वाइफ ही होती है, कोई खाली जेंट्स नहीं रहता है। अगर शादीशुदा है तो आप कैसे घुस गए? नॉक तो कर सकते थे, डायरेक्ट गेट रहता तो कोई बात नहीं है। मेरे पास 3 गेट है, 3 गेट में से एक भी नॉक नहीं किया और ना ही पता करा कि विक्की है। आप अगर मेरे रूम आते हो तो पहले ये पूछिए आप विक्की हो क्या, शकल मैच करिए। आप अचानक से किसी को उठा के लेके चले जाओगे, ये कहाँ का रूल है? तब मैंने, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सोनी कृष्णा चौधरी, आप इनके वाइफ हैं। तब मैंने उनको बाहर में जब पूछा, बहुत मुश्किल से जब पूछा तो उसने बताया कि मैं एक कागज़ निकाला। फिर उस कागज़ को देखते हुए बोला कि मैं अजय सिंह को मैं खोज रहा हूँ और आपका तो नाम, मेरा घर का नाम कृष्णा है और पिंटू है और कृष्णा चौधरी है। जब उसने वेरीफाई किया तो उसने बोला कि नहीं ये गलत हो गया हमसे और मैं किसी और को खोज रहा था। तो पब्लिक ने जोड़ दिया तो, वरना इसको उठा के हमसे लेके चले जाते। अगर पब्लिक, हम मुझे लगता है प्रशासन नहीं साथ दिया, सीधी सी बात है। समाज के लोग आपको साथ बहुत ज़्यादा है, समाज में रहते हैं। अगर एक का इज्जत खराब हो रहा है तो पूरा समाज का खराब हो रहा है, पुलिस प्रशासन का नहीं होता है। हमको सबसे ज़्यादा समाज ने साथ दिया, ये तो तय है। उसी के कारण गाड़ी रुकी, उसी के कारण कस्बा पुलिस आई, वरना कोई नहीं आया था। वो लोग आराम से इसको उठाते और लेके चले जाते। तब मैंने जो है उसे बोला, मेरे समाज के लोग बोले तो उसे मैं रोका और समाज के लोग रोके उन्हें। तब लोकल प्रशासन से बड़ा बाबू आए और इनका सल्यूशन निकाले। क्या लिख के दिए आपको? तब उसने जो है माफ़ीनामा बना करके मुझे, मैंने उसको बोला कि लिखित में वे पे हमें दे दीजिए, कल के डेट में किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो। तब उसने मुझे लिखित रूप में दिए, ये देखिए। पुलिस वाला का मतलब आज का सीधा हो गया है भाई, वर्दी आ गया कहीं चले जाओ, बिना किसी को नोट किए आगे किसी क्या को होगा? ये बोले।
आगे समाज के लोग का कहना था कि ठीक है लिखित वे पे आप ले लिए हैं और फिर आगे देखते हैं फिर बताते हैं। कस्बा के थाना प्रभारी जो है क्या आप लोगों को आश्वासन दिए? कस्बा के थाना प्रभारी का कहना था कि मैं लिखित देता हूँ, हमारे ही प्रशासन के लोग से कुछ मिसबिहेव हो गया तो मैंने उन्हें बोला कि ये दिल्ली पुलिस की गलती है और ये हमारे घर में ज़बरदस्ती हमें उठा के लेके चले गए थे, रोड तक ला दिए थे, हमें वो लिखित में दे। तो उसने मैंने लिखित वे में ये लिखित दिया। तो आप लोगों ने उनको क्षमा कर दिया? कुछ समाज के लोग के अनुसार मैंने आगे कदम उठाया, उन्होंने बोला ठीक है इन्हें अभी जाने दिया जाए तो मैंने जाने दिया। आगे कार्रवाई होगी? आगे जो भी होगी कार्रवाई होगी और थाना प्रभारी बोले हम कार्रवाई करेंगे। अपना नाम बताइए। मैं पिंटू कुमार कृष्णानंद चौधरी, पिता का नाम? पिता अशोक कुमार चौधरी, गुदड़ी बाजार कस्बा के निवासी। हमसे गलती लिख के लीजिए ना आप, कल होके पुलिस नहीं भेजेंगे, आप फोन करेंगे फिर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसके लिए काम कर रहे हैं वो सही है। मैं श्यामानंद चौधरी गुदरी बाजार कस्बा का निवासी हूँ। आज सुबह प्रातः 6 बजे मैं घर में अपने परिवार के साथ सोया हुआ था तो 4-5 बिना क्या कहते हैं वर्दी का अपने आप को पुलिस बोल रहे हैं, बाद में वो सब घुस कर मेरे बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना लेडीज़ पुलिस लिए हुए, बिना लॉक किए हुए, बिना लोकल पुलिस लिए हुए बेडरूम में घुस कर मेरे परिवार को ज़बरदस्ती खींच के निकालने लगा बेडरूम बिछावन से। और उसके बाद बोला कि आप लोग के ऊपर वारंट है, चलिए आप थाना। हम लोग ने पूछा कि हम लोग के पास वारंट, तो सर वारंट दिखाइए। ना वारंट दिखाया, ना ही किसी के वर्दी में वर्दी तो नहीं है और ना ही उसके पास में आईडी कार्ड है। उसके बाद ज़बरदस्ती करने लगा तो मेरे समाज का सब भीड़ जमा हुआ। हम लोग उसको घेरने के बाद लोकल प्रशासन को खबर किए, लोकल प्रशासन आए और लोकल प्रशासन आने के बाद उसमें से एक आदमी महिला सबको गाली गलौज करने लगा और धमकी देने लगा। धमकी देने के बाद अभी बड़ा बाबू आए हैं और वो भी हम लोग को जबरदस्ती हम लोग साथ में प्रेशर बना रहे हैं कि लोग को छोड़ो और बकझक कर रहे हैं। एक और दिल्ली पुलिस आई थी जो कुछ दिन पहले मामला था रेप केस का, एक्यूज है दिल्ली का। हाँ अरे सुनिए, मेरा ये बात नहीं, मेरा ये इसके पास उस लड़के का फोटो है। आप जब सामने देखे वो इंसान को, आप कंफ्यूज कैसे हो गए कि ये वही बंदा है और हाथ पकड़ के लेके चले गए? वारंट आया, कम से कम इसे पूछ तो ले। तो सबसे पहले आपका ये प्रायोरिटी था कि पूछना आप विक्की हो नहीं। अगर किसी के वाइफ को ऐसे पकड़ लिया उसके वाइफ के सामने, उसके बाद जब हम पूछे तो ये बोला कि हाँ ये नहीं है। जब हम आईडी कार्ड मांगे तो हम दोनों आराम से लेटे हुए थे। गेट कौन? वो मेरे हस्बैंड है। नहीं कौन आया अंदर? ये आया कस्बा पुलिस का, पता नहीं कहाँ चला गया। ये गोपाल भैया आपको मेरे रूम बता दिया हमने, जो बताना था लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर। समाज का मामला है ना, समाज के लोग हैं, गोपाल बाबू है, ये समाज सेवी भी सामने पर है। ये बताइए हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा जो मामला है उसका।